सुप्रभात बच्चों, आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। वीडियो नंबर 78 में और हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। बच्चों, वीडियो नंबर 77 में आपने मेरे साथ कविता वाचन किया, कविता के कठिन शब्दों को रेखांकित किया। मुझे उम्मीद है अभी तक आपने उन सभी को 3-3 बार सस्वर उच्चारण के साथ लिख लिया होगा। बच्चों, आज हम लोग उसी गुलमोहर पुस्तक से पाठ 14 बीज और पौधा कविता से हम लोग पठित काव्यांश करेंगे। कविता के छोटे छोटे अंश यानी काव्य के छोटे छोटे अंश के आधार पर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर, विलोम शब्द, जो भी प्रश्न हम लोगों को उस पैराग्राफ के अनुसार बन पाएंगे, हम लोग उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे और उत्तरों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों, चलते हैं आप अपने गुलमोहर पुस्तक के कविता की ओर। आपकी पुस्तक में ये जो कविता दी हुई है, इस कविता को हम लोग 2 भागों में बांटेंगे और सबसे पहले हम लोग पहले भाग से में स्थित प्रश्नोत्तर के बारे में जानेंगे। इसका आधे भाग का जो कविता है उसके काव्यांश के आधार पर हम लोग प्रश्नोत्तर को जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ देखिए, जैसे आपका दिया हुआ है, एक बीज था गया बहुत ही, यहाँ से लेकर हम लोग निद्रा दूर भगाओ, इतनी दूर तक को हम लोग एक पहला पठित काव्यांश के रूप में जानेंगे। ठीक है, पठित काव्यांश। इस काव्यांश में जो भी प्रश्नोत्तर है वो हम लोग उसको समझेंगे और हमेशा आप लोगों को ये बात पता होगी कि हम लोग काव्यांश हो या गद्यांश हो, हम लोग उसके प्रश्न के उत्तर पूर्ण वाक्यों में लिखते हैं। ठीक है, ये हम लोगों का पहला पठित काव्यांश है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अलसाई आंखें खोलो तुम, इस जगह से लेकर के सबसे अंतिम पंक्ति, अद्भुत उसने पाया, यहाँ तक, ये आप लोगों का दूसरा पठित काव्यांश है। ठीक है, तो अब हम लोग ये दोनों पैराग्राफ के आधार पर प्रश्नोत्तर करेंगे। पठित काव्यांश। एक बीज था दूर भगाओ। यहाँ आप ध्यान से देखो बेटा कि एक बीज था और दूर भगाओ, इतना ही दूर मैंने लिखा है। बाकी की सारी पंक्तियों को मैंने डॉट डॉट करके लिखा है। सेम इसी तरह से आपको भी अपनी कोर्स कॉपी में लिखना है। ये पूरी की पूरी पंक्ति आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने कॉपी में लिखा है सेम आप लोग उसी प्रकार लिखिएगा। एक बीज था और उसके बाद पूरी पंक्तियों को मैंने डॉट डॉट में दिखाया है। उसके बाद अंतिम पंक्ति मैंने लिखी है दूर भगाओ। ठीक है, अब इसके आधार पर हम लोग प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला, बीज कहाँ बोया गया था? बीज जमीन की गहराई में बोया गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रश्न के उत्तर हम लोग पूर्ण वाक्य में लिखेंगे। पौधे को किसने जगाया? पौधे को मंद हवा ने जगाया या मंद पवन ने जगाया? नंबर 3, पौधे को नींद भगाने के लिए किसने कहा? ठीक है, पौधा नींद में था, पौधे को नींद भगाने के लिए किसने कहा था? पौधे को नींद भगाने के लिए सूरज ने कहा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस कविता में स्थित कुछ शब्द हैं, उन शब्दों का पर्यायवाची शब्द हम लोग लिखेंगे। पर्यायवाची शब्द में लिखा है बच्चों, तन, तन का होता है देह और काया। फिर प्रश्न है पवन, पवन को कहते हैं हवा और समीर। फिर है जल, जल को कहते हैं नीर और अंबु। संसार, संसार को कहते हैं दुनिया, विश्व। फिर है सूरज, सूरज को कहते हैं भास्कर, रवि। और भी बहुत सारे नाम हैं पर हम लोग 2-2 नाम लिख रहे हैं। नन्हा, नन्हा को हम लोग
छोटा और सूक्ष्म भी कहते हैं। फिर है अनोखी। अनोखी का होता है अद्भुत और विचित्र। फिर है निद्रा। निद्रा को कहते हैं नींद और सुषुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अंग यानी 5, इसमें हम लोग वचन बदलो। वचन में आप लोग जानते हैं बच्चों, अगर अनेक है तो एक लिखेंगे और अगर एक है तो उसे अनेक में बदलते हैं। यहाँ पर प्रश्न है बीज। बीज का उत्तर हो जाएगा बीजों, शक्ति, शक्तियाँ, बूंद, बूंदें, पौधा, पौधे। ठीक है, अब हम लोग सेकंड पैराग्राफ यानी दूसरा पठित काव्यांश यानी कविता का जो आधा भाग बचा हुआ है उसका हम लोग प्रश्नोत्तर करेंगे। इस ठीक उसी तरह से जैसे पहले काव्यांश में हम लोगों ने किया था। शुरू की पंक्ति के थोड़े से अक्षर हम लोगों ने लिखे थे, कुछ अक्षर लिखे थे, और अंतिम पंक्ति के कुछ अक्षर लिखे थे। ठीक उसी प्रकार से अलसाई आंखें और पूरी कविता को मैंने डॉट डॉट में इंगित किया है, और अंतिम पंक्ति का उस अद्भुत उसने पाया का सिर्फ मैंने उसने पाया यहाँ पर लिखा है। अलसाई आंखें खोलो तुम, और उसके ये बाहर का संसार बड़ा ही अद्भुत उसने पाया। अब हम लोग प्रश्नोत्तर के पास चलते हैं। पहला प्रश्न है, सूरज के कहने का नन्हे पौधे पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर है, सूरज के कहने पर नन्हे पौधे ने अंगड़ाई ली और बीज से बाहर आ गया। दूसरा प्रश्न है, नन्हे पौधे ने संसार को कैसा पाया? नन्हे पौधे ने संसार को बहुत अद्भुत पाया। तीसरा प्रश्न है, आँख खोलकर नन्हे पौधे ने क्या ली? उत्तर है, आँख खोलकर नन्हे पौधे ने अंगड़ाई ली। ठीक है बच्चों, यहाँ पर नन्हे जो है वो छूट गया है, मैं यहाँ पर आप लोगों को लिख देती हूँ। नन्हे, आँख खोलकर नन्हे पौधे ने अंगड़ाई ली। फिर प्रश्न है, पौधा क्या त्याग कर बाहर आया? उत्तर है, पौधा आलस्य त्याग कर बाहर आया। अब हम लोग विलोम शब्द की ओर बढ़ते हैं। गहरा का विलोम होता है उथला। मंद यानी धीरे, उसका होता है तीव्र। फिर है जल, उसका होता है थल। पास, पास का होता है दूर। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने कविता के 2 पैराग्राफ को यानी 2 कविता के हिस्सों को हम लोगों ने प्रश्नोत्तर के माध्यम से समझने का प्रयास किया। उसमें स्थित वचन बदलो, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द को भी हमने जाना। कविता को आप लोग बहुत ही अच्छे से पूरा कर याद कर लीजिएगा, और ये सारे प्रश्न उत्तर को अपनी कोर्स कॉपी में बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखकर पूरा कर लीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसी पाठ के पुस्तक के अभ्यास को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और उसे आप लोग अपने पुस्तक में पूरा कीजिएगा। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। बच्चों, इस तरह से आपने देखा कैसे हम लोगों ने कविता के काव्यांश को और उसके प्रश्नोत्तर को देखा। बच्चों, आप इन सभी चीजों को अपनी कोर्स कॉपी में बहुत ही सुंदर तरीके से लिख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नंबर 79 में। इसमें हम लोग इस कविता के प्रश्नोत्तर यानी कि पुस्तक के अभ्यास को पूरा करेंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।